Hello everyone, welcome to Krishna Classes Mathematics. In this video, we are going to discuss about chapter number 3rd of class 11. This chapter is known as trigonometric functions. So, आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रीज के बारे में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है? वहाँ पे क्या इसके रेशियो होते थे, मीन्स साइन, कॉस, टेन, ठीक है? ये रेशियोज आपने अच्छे से पढ़े थे ऑन अ ट्रायंगल, ठीक है? ट्रायंगल के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। उससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा यहाँ पे, एंगल्स। तो एंगल्स को डिस्कस करना होगा कि एंगल्स किस किस यूनिट्स में मेजर होते हैं, ठीक है ना? क्या क्या वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें ये मेजर किया जाता है, और एंगल कहाँ यूज होता है, ठीक है? तो एंगल बेसिकली यूज कहाँ होता है, रोटेशन ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी के रोटेशन को मेजर करने के लिए एंगल का यूज होता है, ठीक है? तो बेसिकली हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, किसी लाइन के रोटेशन को मेजर करने के लिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे एंगल्स का यूज करेंगे, ठीक है? तो सपोज अगर मेरे पास एक लाइन है, ये क्या हमारी रे है, लाइन नहीं है। तो ये जो लाइन है इस टाइम क्या है, ये इनिशियल साइड है, इसकी इनिशियल साइड है ये, ओके। अब ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं ऐसे, ठीक है, मैंने यहां से इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया ये, ठीक। तो एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करते हैं किसी भी लाइन को, तो जो उसका एंगल बनता है वो क्या होता है, आपका क्या होता है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी साइड हो जाएगी, अब टर्मिनल साइड हो जाएगी, ये जहां से ये रिमूव होकर रुकता है या जहां से ये रोटेट होकर जिस साइड में रुकता है वो क्या हो जाती है, आपकी टर्मिनल साइड, ओके। तो ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, किसी भी रेज का जो पॉइंट होता है जहां से वो रोटेट करता है, वो क्या होता है, आपका वर्टेक्स, ठीक। ये क्या होगा, आपका वर्टेक्स, ओके। तो अब आप ये देखो, ये क्या एंगल होगा, ये आपको पता है, इन डिग्रीज में क्या होता है, ये 90 डिग्रीज होता है ये। अगर मैं इसको थोड़ा और रोटेट करूं, 90 डिग्री और रोटेट करूं, तो ये कहां आ जाएगा, आपका यहां आ जाएगा। अब देखो यहां से ये कहां आ जाएगा, ये, ठीक। तो ये जो रोटेशन होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको और रोटेट कर दूं यहां से, ये मींस मैं यहां ले आऊं इसको, तो ये रोटेशन कितना हो जाएगा, यहां से ये रोटेशन कितना होगा, यहाँ पे 270 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा रोटेट कर देता हूं, ये जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे मैं उस रे को फिर ले आऊं इन वन रोटेशन, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360, ओके। तो ये था हमारा एंगल कि वन रोटेशन में कितना एंगल्स होता है, और उसके हाफ एंड 1/4 रोटेशन में कितना एंगल सबटेंडेड होता है। तो वो कितना होता है, 1/4 में कितना होता है, 90, ठीक है, एंड हाफ में कितना होता है, 180, एंड थर्ड फोर कितना होता है आपका, कितना होता है, 270, एंड 1 कितना होता है, सॉरी 1 रेवोल्यूशन पूरा कितना हो जाएगा, ये 360 डिग्री, ओके। तो अब देखो हमने क्या करना है, ये हो गया टर्मिनल साइड क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, इनिशियल लाइन, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ डिग्री, 1 डिग्री क्या होता है आपका, देखो जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/60 रिवॉल्यूशन ऑफ एन लाइन, ठीक है। किसी भी लाइन का यहाँ पे जो 1/6 रोटेशन होगा, मींस उसका ये जो 1 पार्ट होगा, 360 का जो 1 पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका 1 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये होता है 1 डिग्री। और मैं आपको बताता हूं कि जो 16 पार्ट होता है 1 डिग्री का वो कितना होता है, ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं। तो देखो 1 डिग्री का जो 16 पार्ट होता है, ठीक है, जो 16 पार्ट होता है 1 डिग्री का वो क्या होता है, आपका 1 मिनट, ठीक है। क्या होता है, 1 मिनट। इसको कितने से शो करते हैं हम, 1 डैश से। तो ये डैश क्या शो करता है, 1 मिनट, और 1 मिनट का, ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये क्या होता है, 1 मिनट,
और जो 1 मिनट का 16 पार्ट होता है वो क्या होता है आपका 1 सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है आपका सेकेंड। ओके, तो ये सेकंड पार्ट, इसको आप याद रखना कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको नेक्स्ट मतलब आगे बताऊंगा कि कैसे इसको फाइंड करते हैं जब हमको ये गिवन होगा। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि 3/16 पार्ट ऑफ आवर रोटेशन इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड 16 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 1 मिनट 16 पार्ट ऑफ 1 मिनट इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये हो गया यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से रेडियन मेजर। ओके, ये था हमारा डिग्री मेजर। अब मैं बताता हूँ आपको रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है? ठीक है, रेडियन मेजर ऑफ एंगल। अगर सपोज करो हमारा एक सर्कल है ये, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, कितनी है 1 यूनिट। 1 यूनिट इसकी रेडियस है। ओके, ये इसका इनिशियल पॉइंट है। अगर ये जो 1 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है इसको, या 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, यूनिट मींस क्या होता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मीटर भी सेंटीमीटर। तो मैं अगर 1 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है हमारी 1 यूनिट, इसको मैं इस आर्क में बदल दूं यहाँ पे, मतलब इसको मैं बेंड करके यहाँ से और यहाँ ले आऊं। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ ले आऊं तो ये जो होगा ये वाला एंगल, ये जो होगा ये होगा आपका 1 रेडियन। ठीक, कितना होगा ये 1 रेडियन। ठीक है ना, ये इसका सेंटर O हो जाएगा और ये जो आर्क होगी यहाँ से ये कितनी होगी 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। 1 यूनिट का होगा 1 यूनिट। ठीक है ना, ये जो होगा आपका ये 1 यूनिट होगा। मींस जो रेडियस है उस रेडियस के इक्वल अगर हम आर्क लें यहाँ से और इसको सेंटर से मिला दें तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका 1 रेडियन। ठीक है, तो ऐसे करके ये कितने रेडियन होता है, ये पूरे का पूरा एक रेवोल्यूशन, मींस पूरे का पूरा एक जो आपका रोटेशन होता है वो कितना होता है 2 पाई इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम किसी यूनिट रेडियस वाले सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकाले तो वो कितनी होती है 2 पाई आर। तो आर क्या हो जाएगी 1, तो कितना बचेगा रोटेशन ओनली 2 पाई। ठीक है, वी नो दैट circumference of unit radius सर्कल इक्वल टू कितना होता है 2 पाई। ठीक है, तो ये जो पूरे का पूरा रिवोल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा 2 पाई के इक्वल होगा। तो मींस तो कितना हो जाएगा ये, तो उसमें कितने रेडियन को जो हमारा एंगल होगा वो कितने रेडियन होगा 2 पाई। इन अ 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो वो कितने रेडियन बनाएगा 2 पाई रेडियन। ठीक, तो ये आपको पता लग गया कि एक रेडियन कितना होता है, क्योंकि ये जो होता है आपका ये पूरे का पूरा अगर इतने मैं इसको इतने पार्ट में डिवाइड करूं यहाँ से तो कितना सेकंड पार्ट ही होगा, थर्ड पार्ट ही होगा, फोर्थ पार्ट ही होगा, फिफ्थ पार्ट ही होगा, सिक्स्थ पार्ट ही होगा एंड सो ये जितना भी होगा ये आपका 6 पॉइंट कुछ आता है। ठीक है, तो ये जो रहता है ये पार्ट क्या होता है आपका 6 पॉइंट कुछ होता है, मींस ये 2 पाई की वैल्यू आती है। कभी भी आप जब किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करोगे तो आपको एक क्या मिलता है, आपको एक पेरीमीटर मिलता है और वो क्या होता है आपका 2 पाई। तो सॉरी क्या होता है वो पाई। यही तो मिलता है जब हम किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को उसकी डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें ये पाई मिलता है। ठीक है, जब भी तो हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है ना, तो पाई क्या हो गया आपका एक कांस्टेंट हो गया और 2r क्या हो गया उसका क्या हो जाता है उसका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये हो गया रेडियन। अब रिलेशन देखते हैं यहाँ से
रिलेशन क्या होता है इनके बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मीजर। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है? वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि एक रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं, कितने क्या होते हैं आपके, क्या होने चाहिए, रेडियन। इन वन रिवोल्यूशन, इन वन, या रिवोल्यूशन अलग होता है और रोटेशन अलग होता है। रोटेशन मींस कंप्लीट और रिवोल्यूशन का मींस थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाना। ठीक है, इन वन रोटेशन, in one rotation angle subtended by 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है एक रोटेशन में। एंड इन वन रोटेशन एंगल सबटेंडेड बाई कितना होता है आपका 2 पाई। ठीक है, अब ये एंगल तो इक्वल होना चाहिए, चाहे ये मेजर लो आप चाहे ये मेजर लो, एंगल तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मींस क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई इक्वल 360। अरे भाई एंगल तो सेम होना चाहिए ना, एक रोटेशन में ये है तो एक में ये है। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा रेडियन और ये कितना हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ से पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 360 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ से 2 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 180। तो पाई इक्वल कितना आता है आपका 180। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको 1 पाई में कितने होंगे, ठीक है, तो आप 1 पाई में बता दोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया यहाँ से पाई इक्वल क्या आता है आपका 180। ओके, एक तो रिलेशन हो जाएगा आपका ये। अब हमने बताना है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं और एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो ओके, अभी हमने क्या फाइंड किया है, पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, यही तो आया था हमारे पास। ठीक है, अब हमने बताना है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो हम ये देखेंगे क्या, तो यहां से 1 रेडियन रखने के लिए कितना हो जाएगा, इसे पाई से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। रेडियन इक्वल कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई। ठीक, जब आप इसे पाई से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई की वैल्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 22 अपॉन 7 आप रखोगे। ठीक है, तो 7 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 180 इंटू 7 अपॉन 22। ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना रह जाएगा 90 और ये कितना रह जाएगा 11। अब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये 27। ठीक है ना, तो सॉरी ये आएगा आपका 9 से मल्टीप्लाई करो 7 को तो कितना आ जाएगा 63 इंटू 63 एंड 0 अपॉन 11। अब आप इसको क्या करने वाले हो, डिवाइड करो इसको, तो कितना आएगा ये, कितने से डिवाइड करोगे 11 6 जा तो 66 होगा, तो 11 5 जा कितना आएगा ये, डिवाइड करते हैं इसको 11 से। ओके, डिवाइड करो इसको तो क्या आएगा, देखो 11 5 जा 55, कितना आएगा यहाँ से, यहाँ पे कितना रह जाएगा ये, हाँ ठीक है 11 5 जा हाँ 55 में से घटा दो तो यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, तो 8 अब ये 0 आ जाएगा यहाँ, तो आप फिर करोगे 7 तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 77। अब आप फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा ये 3। ओके, तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं, ये जो एंगल आया डिवाइड होकर 1 रेडियन इक्वल ये कितना आया है हमारा 67 डिग्री प्लस 3।
3/11, ठीक है ना, क्योंकि ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये 11 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 11। अब आप इसको क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मिनट्स में, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे अब, तो 57 डिग्री प्लस 3 × 60/11, तो ये किसमें चेंज हो गया, मिनट में, ठीक है। अब इसको फिर डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ ग्राफ, तो कितना हो जाएगा ये, देखो यहाँ से अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57, ये होगा आपका 57 डिग्री प्लस 180/11, ओके 180.11। तो आप फिर 180 को फिर डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये, मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 11 डिवाइडेड बाई 180, 11 बन जाए 11 और 11 बन जाए 11, तो कितना रह जाएगा यहाँ से 7 and 0 तो 6, तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है आपका, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है यहाँ से 57, कितने आ गए ये, कितने मिनट्स आ गए ये डिवाइड करने के बाद इसको 60, तो ये 60 मिनट। तो हमारा पता लग गया कि हमें एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से 1 रखना है, तो हम क्या करेंगे 180 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/180 इक्वल 1 डिग्री, तो 1 डिग्री हो जाएगा। अब आपने इसको फिर डिवाइड करना है यहाँ से, तो देखो करते हैं, तो ये तो हमें पता है कितना होता है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 डिवाइडेड बाई 80, ओके। तो यहाँ से क्या आएगा आपका ये 1 डिग्री, ठीक है ना। 1 डिग्री इक्वल क्या होता है, तो 1 डिग्री इक्वल ये हो जाएगा, आप देखते हैं कितने रेडियन होने वाले हैं, सो 1 डिग्री इक्वल टू, तो ये क्या है आपके रेडियन है यहाँ से, ठीक है ना, ये रेडियन है। तो देखो 7 की मल्टीप्लाई क्या होगी, नीचे अपॉन 7 × 180, अब भाई इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, अब आप इसको डिवाइड कर दो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.0, और ये आएगा आपका यहाँ से 1, 7, 4 and 6, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से कितने हो गए ये 1 डिग्री में कितने रेडियन हो गए यहाँ से ये, तो 1 डिग्री इक्वल कितने रेडियन आ गए यहाँ से, ठीक है ना। ये आपका किसके इक्वल आया है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं ये, तो हम यहाँ लिखेंगे 0.10746 रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में हमारे कितने रेडियन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसके फॉर्मूले की बारी, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया आपको, अब मैं आपको बताता हूं यहां से इसके फॉर्मूले। तो अभी जैसे हमने ये फाइंड किया, हम उसी वे में इसको फाइंड करने वाले हैं। तो देखो अभी हमें पता है रेडियन पाई रेडियन इक्वल क्या आया था हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे कि जब हमें रेडियन मेजर दे रखा हो तो हम डिग्री मेजर कैसे फाइंड करेंगे, और डिग्री मेजर दे रखा हो तो रेडियन मेजर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या आएगा यहाँ से हमारा, देखो रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर के लिए क्या करना होगा, देखो भाई अभी हमारे पास ये जो रिलेशन है ये था, तो हम देखो यहाँ से इसको करते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ से, अब आप क्या करोगे पाई रेडियन इक्वल क्या है ये 180 है ना। अब क्या करोगे आप इस 180 को डिवाइड कर दोगे किससे, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपको गिवन होगी क्या डिग्री मेजर। तो आप यहाँ क्या करोगे पाई अपॉन
ठीक है, पाई अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ठीक है ना। यहां पे क्या आएगा आपका डिग्री मेजर, ठीक है। इक्वल क्या होगा आपका, इधर क्या बचेगा, सिर्फ आपका देखो जब आप इससे डिवाइड कर दोगे और उसको इंटू कर दोगे किससे, जो आपकी डिग्री मेजर दे रखी है, तो वो क्या रह जाएगा आपका यहाँ पे रेडियन मेजर। तो ये रेडियन मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, ओके। अब सिमिलरली अगर इसी पे में हमने क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालना होगा, देखो क्या डिग्री मेजर, तो डिग्री मेजर को आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। देखो डिग्री मेजर से आप फाइंड करोगे तो ये पार्ट उधर जाएगा, ठीक है ना। डिग्री मेजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये पार्ट यहाँ छोड़ना है हमने और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा उधर और ये पाई नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। तो ये हो गया आपके फॉर्मूले, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स, ओके। क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 to 20 minutes into रेडियन मीजर, ठीक है। हमने इसको रेडियन मीजर में, अब हमें फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था, रेडियन मीजर इक्वल टू क्या होता है, रेडियन मीजर इक्वल टू क्या होता है, अभी तो हमने कहा था क्या था भाई, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, यही तो था फॉर्मूला हमारा। तो हमने बस क्या करना है इसको, तो यहां से देखो पाई हमारा ये रहेगा एज इट इज, 180 एज इट इज, एंड अब देखो हमारी डिग्री मेजर कितनी है यहां से हमारी 4 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 60 से, ठीक है ना। तो ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ से पाई अपॉन 180 इंटू क्या हो जाएगा ये 14 प्लस 20 अपॉन 60, ठीक है ना। अभी ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा यहाँ से, ओके। तो 3 से इंटू करो प्लस 1 जोड़ दो यहाँ से, तो ये डिग्री मेजर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से पाई अपॉन 180 इंटू, तो देखो 4 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 3 से इंटू करो तो ये 120 हो जाएगा, 120 और यहाँ 1 है आपका, तो 121 अपॉन 3, ओके। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो कर दो और नहीं तो इसको रहने दो। तो ये आपका क्या आ गया फाइनल, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 121 पाई अपॉन 180, ये क्या आ जाएगा आपका रेडियन, ओके। तो ये हो गया ऐसे। अब मैं आपको अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके बताता हूं। इसमें एक चीज मिस हो गई है, वो क्या था, हमने 3 से इंटू नहीं किया, तो यहाँ पर आप 3 से इंटू ये कर लेना, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या है, कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर में हमने इसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो डिग्री मेजर इक्वल होता है आपका, क्या होगा भाई 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर,
ओके, ये होता है ना, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको टाइट कर लेना। ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है भाई, 180 अपॉन पाई, और रेडियन में आप क्या है हमारे पास, मींस मेजर क्या, 6। ओके, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं अभी यही सॉल्व कर देता हूँ इसको, ऐसे कर देता हूँ। तो 180 इंटू 6 अपॉन 22 अपॉन 7, ठीक है। तो 7 तो ऊपर जाएगा यहाँ से। तो कैसे डिवाइड करना है इसको मैं अभी बता देता हूँ आपको, पहले इसकी ओवरऑल मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से। तो कितना हो जाएगा ये, 0 आएगा आपका, और 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, एंड 4 5 जा 35, 35 और 2 37, ठीक, 37 अपॉन 11। अब आप इसको डिवाइड करो अच्छे से, और मैं अभी करता हूँ यहाँ से। तो मैं इन सबको रफ कर रहा हूँ यहाँ, ओके, मैं रफ करता हूँ यहाँ से। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है, 3780 डिवाइडेड बाई 11। तो 11 3 जा 33, कितना रह जाएगा यहाँ से, 4 8 आप यहाँ से, तो 4 4 जा 44, 8 आ जाएगा 0, 33, कितना रह जाएगा यहाँ से, 7। ओके, तो अब ये जो आएगा वो क्या आने वाला है हमारा यहाँ से, ये जो आएगा ये आएगा हमारा 343 डिग्री प्लस कितना आएगा ये, 7 अपॉन 11। अब हमने क्या करना है, 7 को अब हमने क्या करना है, इसको फिर से इसको अब हम क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से 7 अपॉन 11 इंटू 60 से इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 42 अपॉन 11। अब 42 अपॉन 11 को हम फिर से क्या करने वाले हैं, यहाँ से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो 11 से तो कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ से ये यहीं से कर देता हूँ मैं, इंटू 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 42 इंटू 0, ठीक है। तो अब हम इसको फिर डिवाइड करते हैं कितने से, 11 से। तो 11 3 जा 33, तो प्लस 3 एंड कितना रह जाएगा यहाँ से, ये 7 और 2 9, ठीक है ना, 7 2 9 रह जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से ये 0 यहाँ से प्लेस करोगे, तो फिर क्या करोगे आप 8, तो कितना हो जाएगा ये 88 आएगा यहाँ से, कितना रह गया रिमेनिंग 2, ठीक है ना। अब फिर आप इसको 60 से इंटू कर लोगे, तो ये तो आ गया यहाँ से मिनट। अब फिर आपको क्या करोगे, इसे 60 से इंटू कर दोगे। जब आप फिर 60 से इंटू कर दोगे तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा आपका, ये सेकंड्स में, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आएगी वो सेकंड्स में आएगी यहाँ से, ठीक। तो देखते हैं कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 120, फिर इसको 11 से डिवाइड करो, तो 11 10 जा, हाँ, तो 11 10 जा आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 60, हाँ सॉरी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 11 120, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा, ओके, 10 टाइम्स चला जाएगा ये। तो 11 10 जा 110, तो कितना रह गया है रिमेनिंग ये, हाँ, तो ठीक है। तो ये आएगा आपका प्लस 11 और ये 10, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 10, तो यहाँ से कितना रह जाएगा ये 10। अब बस इतना ही इसको रहने दो, तो ये 10 सेकंड रह जाएगा आपका, ठीक है। अब फिर इसको 11 से डिवाइड करोगे तो ये 109 एंड सो, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 190 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 190, आप इसको ऐसे कर लो 190 कर लो, ओके। तो ये 190 हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो आपका फिर हम 0 बढ़ाते हैं तो 1 टाइम्स और जाता है ये, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो इसको आप 20 कर सकते हो। तो ओवरऑल जो हमारा आएगा वो क्या आएगा यहाँ से 343 डिग्री 38 मिनट एंड 19
सेकेंड्स, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ओके, तो ये आपका डन हुआ। ये आप इसको ये ना करते हुए आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप इसको 0 लगा दो यहाँ पे। 0 जब हमारा ये आया था ना 10 तो हमने 0 बनाया, फिर आप इसको 9 ऐसे कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के बाद है तो आप इसको ये रहने दो, ये सही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या रहने देना हमने इसको 109 सेकेंड, ठीक है, तो ये सही रहेगा आपका। तो यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा। ओके, तो ये हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बेस्ड ऑन रेडियन एंड डिग्री मेजर्स पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो